तन मन नीलो नील का ये गाना जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है, उसकी जो रियल सिंगर है वो इस वक्त मेरे साथ है। मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया। इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, लेकिन इनका एक और पहले गाना वायरल हुआ था, मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। वायरल जब हुआ था तब कैसा लगा? जब मैंने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी थी तो पहले तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि ये वायरल शहर के नाम से हो रहा था। इस चीज़ ने मुझे बहुत टॉर्चर किया कि मैंने इतनी मेहनत से गाया है, इतनी मुश्किल चीज़ है, ये बहुत मुश्किल है, तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा। कम ना होने दी कभी उसने मेरे गम के बाहर। गज़ल का जो है वो जो प्योर गज़ल जो होती है उर्दू में, उसको गाने का एक अंदाज़ होता है, मगर आजकल की जो लड़कियां हैं मॉडर्न, वो मॉडर्न पॉप स्टाइल में गाती हैं, एक्सेंट उनका मॉडर्न हो जाता है, तो गज़ल का अंग नहीं आ रहा। उनको उनकी वाइफ ने रेकमेंड किया कि आप इतनी लड़कियों से गवा रहे हैं तो आप उम्मे लैला से क्यों नहीं गवा रहे, क्योंकि वो ऐसे गाने आसानी से गा लेती है। बहुत बड़ा आपने गाना गा लिया, बहुत बड़े ड्रामे में आपकी आवाज़ चल गई है। अगला क्या टारगेट है, या अगला किसी ड्रामे का ओएसटी आपको ऑफर हुआ है? मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया, बातों बातों में कोई। अच्छा जी, ये गाना टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे आप लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये गाना गाया किसने है। और मैंने फिर फाइनली ढूंढा, मैंने कहा यार ये तो मेरी अपनी दोस्त है उम्मे लैला, और ये इन्हीं की आवाज़ में ये गाना। और लोग अक्सर पूछ रहे थे ये गाना सहर खान ने ही गाया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये तन मन नीलो नील का ये गाना जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है, उसकी जो रियल सिंगर है वो इस वक्त मेरे साथ है। उम्मे लैला कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने फाइनली मुझे डिस्कवर कर लिया है, और ये आपका क्रेडिट है कि आज आप लोगों को बताने लगे हैं, वरना लोगों को तो नहीं पता चल रहा लोगों को बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं पता लगा, वो ऐसे लग रहा है जैसे वही गाना गा रही हैं। इसकी एक ये वजह है कि वो इतना अच्छा सिंक हुआ है, उस पर प्रॉपरली क्रेडिट गोज़ टू द टीम ऑफ हम, जिन्होंने इसको इतनी अच्छी तरह से एडिट किया है कि वो बिल्कुल ही लग रहा है कि उनमें से आवाज़ निकली। तो ये एक्चुअली आवाज इनमें से निकली है जो आपको हम के ड्रामे तन मन नीलो नील में नजर आई। उम्मे लैला, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कैसे आप तक इन्होंने अप्रोच किया, कैसे आपको इन्होंने फाइनल किया? क्योंकि अक्सर औकात इतना बड़ा ड्रामा, उसमें आप कोई अगर गाना या कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो ऑडिशंस होते हैं और बहुत से प्रोसेस होते हैं। अचानक से एकदम जब आप हम की स्क्रीन पे आपकी आवाज़ आई, तो आपकी ये क्या प्रोसेस था, कितनी देर लगी इस गाने की रिकॉर्डिंग में, और आपने कैसे एग्री किया? एग्री तो मैंने पहले ही कर ही लेना था, चाहे जैसा भी होता, क्योंकि आप जानती हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे अप्रोच किया था हसन बादशाह ने, जिन्होंने इसका ऑडियो किया है, म्यूज़िक डिज़ाइन किया है सारा, और जो इस ड्रामे का जो टाइटल सॉन्ग है, जो डांस वाला गाना है, वो भी उन्होंने गाया है, और मेरे ज़्यादातर ऑडियोज़ वही करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि 4 से 5 लड़कियां जो हैं वो उनसे हम गवा के देख चुके हैं। डायरेक्टर सैफ़ी हसन ने इसको डायरेक्ट किया है, उनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि गज़ल का जो है वो जो प्योर गज़ल जो होती है उर्दू में, जो लिखी गई होती है, उसको गाने का एक अंदाज़ होता है, मगर आजकल की जो लड़कियां हैं मॉडर्न, वो मॉडर्न पॉप स्टाइल में गाती हैं, एक्सेंट उनका मॉडर्न हो जाता है, तो गज़ल का अंग नहीं आ रहा। क्योंकि ड्रामे में जो लड़की है वो एक मिडिल क्लास की सीधी सादी लड़की है, वो एक मॉडर्न लड़की नहीं है। तो उनको उनकी वाइफ ने रेकमेंड किया कि आप इतनी लड़कियों से गवा रहे हैं तो आप उम्मे लैला से क्यों नहीं गवा रहे, क्योंकि वो ऐसे गाने आसानी से गा लेती है। तो मुझे उन्होंने भेजी, उसकी कंपोजिशन वगैरह भेजी, उन्होंने कहा भैया याद करके आएँ तो आप आके इसका वोकल दे दे। मैंने अपने उस्ताद से एक दिन हार्डली उसको याद किया, और उसके बाद 1-2 दिन मैं मसरूफ़ हो गई, मैं भूल गई। फिर उनका मुझे कॉल आया कि आप वो आके ओएसटी का जो है मुझे वोकल दे जाएं। तो मैंने गाड़ी में रास्ते में याद किया, अपनी मदर के साथ मैं गई, रास्ते में मैं रिकॉल करती कि याद करती कि, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिंगल टेक में इसको रिकॉर्ड करवा। बिल्कुल वोकल्स आपके अपने थे, अपनी तर्ज थी, या उन्होंने बताया था कि हमने ऐसा गाना, हमारी रिक्वायरमेंट है? नहीं नहीं, लिरिक्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे, लिरिक्स वो प्रोवाइड करते हैं। जो उसकी कंपोजिशन है, जो उसकी तर्ज है, वो हसन बादशाह ने ख़ुद बनाई है, और वो भी प्योर क्लासिकल तर्ज है इसकी, और मैंने जस्ट गाया है, सिर्फ आवाज़ निकाली।
अच्छा, कैसा लगा? अब देखो, कोई भी ड्रामा है वो आने से पहले पता नहीं होता कि हिट होगा या फ्लॉप होगा। अब क्योंकि ये हम का तो और हम के बहुत से ड्रामे हिट हैं और बहुत से ड्रामे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। तो कैसा लगा जब एकदम से टिकटॉक के ऊपर ये ट्रेंड किया और हर दूसरा तीसरा बंदा इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, हर दूसरा तीसरा अपने महबूब को याद कर रहा है, क्योंकि धोखे का जिक्र है इसमें और धोखा कई लोग जो है वो खा चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग खा चुके हैं। तो क्योंकि ये धोखे के ऊपर बेस्ड था तो लोगों ने वो लगा लगा के अपने ऑडियंस को या अपनी महबूबाओं को टैग भी किया। तो जब आपने अपनी आवाज़ सुनी पहली दफ़ा, बिल्कुल पहली दफ़ा वायरल जब हुआ था, तब कैसा लगा? जब मैंने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी थी तो पहले तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि ये वायरल शहर के नाम से हो रहा था। और इस चीज़ ने मुझे बहुत टॉर्चर किया कि मैंने इतनी मेहनत से गाया है, इतनी मुश्किल चीज़ है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक राग में है ना, प्रॉपर गज़ल को गाना कोई आसान बात नहीं। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत करके अगर अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। फिर मैंने हसन बादशाह को कॉल्स की और वो फ्रेंड भी बड़े हो गए। उम्मे लैला ने कॉल्स कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। उम्मे लैला मुझे कॉल्स किए जा रही है, मुझे मैसेज किए जा रही है। उन्होंने ये जिक्र भी किया कि उम्मे लैला ने बहुत तंग कर दिया मुझे, बहुत कॉल्स करिए क्रेडिट के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जहाँ भी देखती हैं आप वहाँ कमेंट करें, क्योंकि मेरे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं तो लोग, आप कुछ भी लिखते ब्लू टिक से लोग कहते हैं कि ये सच्ची है। मैंने फिर इतने कमेंट्स किए, हर जगह इतने कमेंट्स किए कि मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, मैंने गाया। तो उसके बाद अब फाइनली जो है वो लोग इसको समझ रहे हैं और लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक एक्ट्रेस के लिए ऐसा गाना गाना मुश्किल है, ये किसी सिंगर ने ही गाया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब ये गाना वायरल हो गया उसके बाद आपको अभी तक कोई बड़ी ऑफर आई, किसी बड़े बंदे ने अप्रोच किया या कोई बड़ा सिंगर किसी ने दाद दी आपको? सिंगर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दाद दे ही रहे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सिंगर्स के साथ ही कॉन्सर्ट्स करती हूँ, तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई इंडिया से कोई आपको किसी ने दाद दी हो, किसी ने कमेंट ही किया हो? इंडिया से तो अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई, अगर हो जाएगी तो मैं बता दूँगी। तो अब नेक्स्ट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपने गाना गा लिया, बहुत बड़े ड्रामे में आपकी आवाज़ चल गई है, अगला क्या टारगेट है या अगला किसी ड्रामे का ओएसटी आपको ऑफर हुआ है? फ़िलहाल तो टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट किसी गाने का तो नहीं मुझे ऑफ़र हुई, मगर ये गाना, ये जो ओएसटी है, ये एज अ टाइटल सॉन्ग किसी और में आ सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियली जो है वो एज अ सेपरेट सॉन्ग अभी हम के चैनल से रिलीज़ नहीं हुआ। ये सिर्फ ड्रामे में ही चला है, जो जिसका जो प्रॉपर पूरा जो ट्रैक है वो अभी तक यूट्यूब पे, हम के यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, तो इसको यूट्यूब म्यूज़िक पे हमने रिलीज़ किया है हसन बादशाह ने, मगर ये यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे नहीं है। हो सकता है कि उसको सेपरेटली वो एज एन टाइटल सॉन्ग किसी और ड्रामे का वो इसको करें। अच्छा, एक सिंगर का एक गाना हिट होता है, उसके बाद उसकी बहुत ऊंची उड़ान हमने देखी। ताहिर अब्बास, निम्रा मेहरा उनमें से पाकिस्तान के एक बड़े सिंगर्स में से हैं। एक एक गाना दोनों का हिट हुआ था, उसके बाद वो अमेरिका तक कॉन्सर्ट करके आए थे। मुझे बताएं उम्मे लैला, आपका पहला स्टेप क्या होगा जब आप बहुत ज़्यादा हिट हो जाएंगी? क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट इंसान की ज़िंदगी में आ ही जाता है, तो फिर आप कहाँ जाकर कॉन्सर्ट करेंगी? कहाँ, जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं चली जाऊंगी कॉन्सर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा शौक भी है। तो पैसे से ज़्यादा मेरा, क्योंकि मुझे बहुत पैशन है इसका, तो मुझे जहाँ से बुलाएंगे मैं चली जाऊंगी गाने। अच्छा उम्मे लैला, ये बताएं कि वैसे पूछते नहीं है, मर्द की जेब नहीं पूछते, औरत की तो पूछ सकते हैं ना, कितने पैसे डिमांड किए थे आपने? मैंने तो जो उसके पैसे डिमांड किए थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरा पहला ओएसटी था, तो मैंने तो उनसे 2.5 मांगा था। मगर ये अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नहीं, बाकी सिंगर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपया लेते हैं, जो हमारे सीनियर नेम है। तो जो मैं तो अभी उनसे बहुत पीछे हूँ, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी। बहरहाल मैंने उनसे 2.5 मांगा था, तो उन्होंने कहा कि आपका अभी पहला ओएसटी है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो मुझे देंगे तो मैं उसमें से ही आपको जो है वो कुछ करूँगा। तो मैंने कहा चल। कहाँ तक कट कट के बाद पहुंची? बस कट कट के कट गया था सब कुछ वो कट ही गया था। ये पैसों की बात हो रही है। ऐसा ही है, वो फिर इतना कटा के वो ये हम चेक की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा बता दूं। अच्छा मैं लैला, अब जाते जाते ना मुझे थोड़ा सा और इसका जो टेक्स्ट पार्ट है वो हम सुनना चाहेंगे। और मैंने
उम्मे लैला को इसीलिए इस स्क्रीन के ऊपर लेकर आई हूँ क्योंकि अक्सर औकात होता है बहुत से लोग बहुत कुछ कर जाते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो नज़र ही नहीं आते, उनका नाम ही नहीं होता, वो ढके छुपे रह जाते हैं। सम टाइम इंडस्ट्री नहीं चाहती कि वो सामने आए, सम टाइम इंसान को यूज़ नहीं करना आता कि हम अपने फेम को कैसे यूज़ करें। तो हमारे मेरे ख्याल से चैनल पे पहली दफ़ा एक्सपोज हुआ, और वैसे भी पहली दफ़ा एक्सपोज हुआ है क्योंकि उम्मे लैला ने इतने नीचे कमेंट किए, इतने कमेंट किए, वह क्या ही बंदी है। हाँ जी, मैंने इतने कमेंट्स किए, उनका मुझे फ़ायदा हो गया कि हिफ्ज़ा तक मैं पहुंच गई हूँ, और आज जो है वो पूरा पाकिस्तान मुझे आपकी वजह से देखेगा कि ये मैंने गाया है। ये इन्होंने गाया, और जितनी प्यारी इनकी आवाज़ है ये रियल में भी उतनी प्यारी है। कैमरे में कितनी आ रही है अब ये हमारे कैमरामैन बताएंगे, एडी भाई बताए प्यारी है। तो जनाब ये उम्मे लैला और माशाल्लाह इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, लेकिन इनका एक और पहले गाना वायरल हुआ था, मुर्शद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, उसमें भी रोले थे और इस गाने में भी रोले हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत इन्होंने गाया है, लग ही नहीं रहा था कि इनकी आवाज़ है, और दिल से इन्होंने गाया। और ये इतना मुश्किल है कि बता रही हैं कि 5 लड़कियों ने गाया, उनमें से एक ही हैं जो सिलेक्ट हुई हैं, और अल्लाह इनको इतना कामयाब करे। मैं कहती हूँ हम फिर आए इनके पास दोबारा कोई नए ट्रेंडिंग सॉन्ग के लिए। उम्मे लैला जाते जाते थोड़ा सा इसका हमें सुना दें। कम ना होने दी कभी उसने मेरे गम के बहार, उसने मेरे गम की बहार, जब कभी याद आ गया एक जख्म ताज़ा दे गया, मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया।